आइए सबको दिखाते हैं हमारी आंटी जी। क्या नाम है आंटी जी? उषा सिन्हा। कहाँ के रहने वाले हैं? अरवल जिला खुरथा लारी गांव है। ठीक। आइए आज हमारी आंटी जी कितने सालों से आप चल नहीं पा रही थी? चल तो मैं 7 महीना से नहीं रही थी जी। मतलब, और ऐसे उसके पहले 2000 से मुझे पैर में दर्द था और मैं ढंग से नहीं चल पाती थी। ठीक। हमारे गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल के इलाज के बाद देखिए आज आंटी जब खुद से चल के दिखाएंगे आप लोगों को। आंटी जी खड़ा हुई। और ये स्पेशल अंकल जी के लिए मैं ये बना रहा हूँ। अंकल जी देखिए, अंकल जी भी बिहार पुलिस में पोस्टेड हैं, यहाँ है नहीं इनके हस्बैंड। और देखिए आंटी जी खुद से चल रहे, उधर चल जाइए आंटी जी। और ये खुद से बाहर चल रही हैं आंटी जी। ये हमारे हॉस्पिटल का ग्रीनरी इन्वायरमेंट है, सभी तरह के फल फूल पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये बिल्कुल घर सा माहौल है यहाँ। ये गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल, यहाँ इन चीज़ों का इलाज होता है। रीढ़, हड्डी, गर्दन, एड़ी, कमर, घुटना। आ जाइए आंटी जी। अंकल जी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो देखिए आंटी जी का क्या मैसेज है आपके। आंटी जी क्या कहना चाहेंगे अंकल जी को? उनको धन्यवाद करना चाहूँगी जो मुझे यहाँ तक ले आए। ठीक है आंटी जी, अंकल जी को बहुत ही खुशी होगी जब आपको देखेंगे वो चलते हुए। आइए। और सबसे ज़्यादा खुशी हम लोगों को भी हो रही है, हम लोगों की मेहनत सफल होती है कि पेशेंट अब ये 2000 ईस्वी से बीमार थी और पिछले 6-7 महीने से बिल्कुल ही चलना बंद हो गया था, और हमने वापस इनको बिना कोई दर्द की दवा खिलाए चलने के लायक बनाया है। अब आंटी जी बैठ जाइए। और अभी तो ये शुरुआत है, कुछ समय के बाद आंटी जी आपको जैसे आशा चल रही है ना, इनके साथ साथ आपको नॉर्मल चलने के लायक हम लोग बना देंगे। आंटी जी आपको कोई दर्द की दवा खानी पड़ रही है? नहीं, कोई दवा नहीं। ठीक। केवल मशीनों से हमने इलाज किया है? हाँ, केवल मशीन से इलाज। ठीक। तो यही हमारी एमसी टेक्निक है। हम लोग इस एमसी टेक्निक से मेटाबॉलिक कार्टिलेज जनरल टेक्निक है, ये 6 स्टेप में है, अलग अलग तरह से मेडिकेशन करके ऐसा तो इलाज मैंने कभी नहीं देखा। मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे, लेकिन ऐसा इलाज मैंने कहीं नहीं देखा। ठीक है आंटी जी। और सबसे बड़ी खुशी होती है कि इनको, ये हमारी माँ की तरह हैं, इनको जल्दी से हम जो है सही करके एक माँ बेटे का फर्ज हम लोग निभाते हैं। मैंने ऊपर वाला से मांगा था कि बिना चीड़ फाड़ के मेरा घुटना ठीक हो जाए, वो मेरा ऊपर वाला स्वीकार कर लिया। बस आंटी जी बहुत जल्द आपको नीचे उठने बैठने लायक बनाते हैं हम लोग। ठीक है। हम लोगों ने समझिए कि चक्रव्यूह के 7 दरवाजे थे, 7वां भी भेज दिया। अब हमने आपको चलने लायक बना लिया। अब जो मजबूती काम बचा है, अभी आंटी जी आप अपना सारा नित्य क्रिया खुद से कर रही हैं जी। किसी की सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है? ठीक। कुछ दिनों बाद आपको नॉर्मल चलने नहीं, वॉकिंग करने और दौड़ने के लायक हम लोग बनाएंगे आंटी जी। थैंक यू सर। ठीक है कि आप ज़िंदगी भर सुबह सुबह उठ के जॉगिंग करते रहें, ताकि हाई बीपी, डायबिटीज वगैरह कोई समस्या ना आए। मेरे सामने बहुत ठीक होकर के गए हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मैं भी ठीक होकर के जाऊँ। ठीक है। और आंटी जी के बगल के एक नेपाल से आई हुई महिला मरीज थी, उनको भी इनकी तरह सेम समस्या थी पूरी होल बॉडी की। वो जिस दिन ठीक होकर गई, अगले दिन आंटी जी रो रही थी। ठीक है। तो हमने कहा आंटी जी को जल्दी से चलाते हैं। ठीक है। वो काफ़ी दिनों से 2 महीने साथ थी आपके, थोड़ा सा हो जाता है आंटी जी इमोशनल अटैचमेंट, वो भी ठीक हो गई। अब आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे आंटी जी। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मदद किया इन्होंने, आशा ने भी इनको ठीक करने में काफ़ी लगी रही आशा। ठीक है। हमारी जो भी महिला स्टाफ है, महिला कर्मचारी हैं, वो मुझे मदद किया है एकदम बेटी की तरह। ठीक। बेटी तो आंटी बेटी है ही, और हमने बताया आप ठीक हो भी जाएंगे तो भी आंटी जी हम आपके वहाँ मिलने आएंगे आपसे। ठीक है आंटी जी। ठीक है। तो हमारे जो भी मरीज होंगे, अगर इसको, हमारे जो भी पेशेंट्स हैं, ज़्यादा दूर में जाइए, आवाज़ नहीं आएगी, एक यही रहिए, आशा घुमाइए मत, उसको सीधा से रखिए। जो भी देख रहे होंगे आप लोग, जो भी अर्थराइटिस के मरीज हैं, चाहे ऑस्टियो अर्थराइटिस हो या रिमोटो अर्थराइटिस हो या मल्टीपल जॉइंट अर्थराइटिस हो, हम लोग कितने अच्छे सही करते हैं। पेशेंट चाहे किसी भी कंडीशन में हो, अगर वो पेशेंस रख सके, समय का ख्याल रख सके, हमें जितने समय डॉक्टर ने बताया उतने समय तक रहना है, और सुधार हो रहा है थोड़ा समय दीजिए। शरीर के अंदर का भाग जो घिस कर ख़त्म हो गया, जो कार्टिलेज डैमेज हो गया है, हम लोग उस कार्टिलेज को नया बनाते हैं। बॉडी के अंदर का, शरीर के अंदर का कोई भाग नया बनेगा, वो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हमें क्या करना है, उसको थोड़ा समय देना है बनने के लिए।
जैसे आंटी इन्होंने पेशेंट रखा है 2 महीने हो गए, तीसरा महीना चल रहा है आंटी जी का, इनको हम 1 महीने का टाइम और लेंगे, इनको नॉर्मल चलने दौड़ने का बनाएंगे। हम लोग हर मरीज़ को कुछ करें ना कि नित्य क्रिया के लायक तो बहुत जल्दी बना देते हैं और पहले दिन से ही दर्द की दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा इलाज इतना बेहतरीन है क्योंकि हम लोग जिस पॉइंट में समस्या है ना, जिस जोर में समस्या है, जिस नस में समस्या है, किसी में समस्या है, उसमें हम लोग एक अलग तकनीक डेवलप की, फ्यूचर तकनीक है। आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवीज़ में कि कहीं चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसको वो एक मशीन में डालते हैं, मशीन वेल्डिंग टाइप से कर देता है और फिर वो रोबोट ठीक होकर चला जाता है। उसी तरह हमने तकनीक डेवलप की है कि मेडिकेशन करने की, कि बॉडी का जो पार्ट डैमेज है मशीन से मेडिसिन डायरेक्ट हम वहाँ पहुँचाते हैं। तो अभी तक जो फार्माकोलॉजी में एक थ्योरी थी, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो चाहे हम लोग टैबलेट खिला रहे हैं या इंजेक्ट कर रहे हैं या जो जिस तरह से भी ड्रग को पहुंचा रहे हैं, उसको हमने एक अलग थ्योरी उसमें और जोड़ दिया है, एमसी टेक्निक्स। ठीक है, इसमें बॉडी के जिस पार्ट में समस्या है उस पार्ट डायरेक्ट मशीन से मेडिकेशन किया, हमने मेडिसिन को वहाँ पहुँचा दिया और उसने अपने अंदर काम किया। और खासकर ये अर्थराइटिस केस में कार्टिलेज नहीं बनने का एक कारण ये था कि उसकी आउटर लेयर पेरिकोन्ड्रियम घिस चुकी होती थी, जिसकी वजह से हम लोग खाना खाते थे, कार्टिलेज बनना बंद हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने उस पेरिकोन्ड्रियम को बनाने की भी तकनीक डेवलप कर ली है। हम जो पेशेंट को ठीक करके भेजते हैं तो चूँकि पेरिकोन्ड्रियम को ही बनाते हैं, आउटर लेयर जिसे न्यूट्रिशन मिलता है, तो अब क्या है, पेशेंट खाना खाता रहता है और उसका लाइफ टाइम कार्टिलेज बनता रहता है। पहले क्या समस्या थी कि अभी तक मेडिकल साइंस आप लोग जान रहे होंगे, कार्टिलेज कैन नॉट बी रिजनरेटेड बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी ब्लड वेसल, कोई ब्लड वेसल सप्लाई ही नहीं था। तो उसमें आप कोई मेडिसिन खिलाएंगे, इंजेक्शन देंगे, वहाँ तक पहुँचे कार्टिलेज को बनाएगा ही। लेकिन एक बहुत बड़ी थ्योरी इन लोगों को पता नहीं थी अभी तक कि उसके आउटर लेयर पेरिकोन्ड्रियम से न्यूट्रिशन मिलता है वो घिस चुका होता था। उसको बनाने की तकनीक हमने डेवलप कर लिया। कार्टिलेज तो बना ही रहे हैं, साथ ही पेरिकोन्ड्रियम को बना के दे रहे हैं ताकि हमारे ठीक होने के बाद मरीज़ का बस याद रखना है कि उस लेयर को पूरी तरह बनवा लेना है। ये नहीं कि पार्शियली बनवा लिया, थोड़ा आराम हुआ और हम घर चले गए। पूरी तरह बनवा के 100% फिट कर लेना है, चाहे समय में 1 महीने 2 महीने का एक्स्ट्रा भी लगे, हमें उस तरह से काम कर लेना है। ठीक है।